तो तुम हो अलेक्जेंडर। खुशामदीद। बहुत किस्से सुने हैं मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैसेडोनिया का तख्त पाने के लिए तुमने अपने ही वालिद का कत्ल कर दिया। पर एक बात तुम समझ नहीं पाए बच्चे, ये मैसेडोनिया नहीं फारस है। फारस। यहाँ तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी और अपनी फौज की जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। फायदे में रहोगे। फायदा या नुकसान एक कारोबारी की सोच होती है डरायस। एक शाह सिर्फ इतना समझता है कि तख्त और हुकूमत दोनों कब्जे में रहें। फिर तख्त मैसेडोनिया का हो या फारस का। मैदान जंग में जुबानें नहीं, शमशीरें टकराई जाती है अलेक्जेंडर। जुबान बहुत तीखी है तुम्हारी, मगर शमशीरें चलाने वाले हाथ मेरे पास कहीं ज्यादा है। तुम्हारी जंगी तरीकों और चालों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये भी कि तुमने वो दिमाग पाया है जो सबसे अलग है, जो सबको शिकस्त दे सके। मगर लगता है वो महज अफवाह थी, क्योंकि एक बेवकूफ ही फारस की इतनी बड़ी फौज के सामने आने की हिम्मत कर सकता है। किस्से तो तुम्हारे भी मैंने बहुत सुने हैं डरायस, कि कैसे तुमने सोने की चिड़िया भारत पर अपना कब्जा करने का ख्वाब देखा और कैसे 21 साल उस ख्वाब पर मेहनत करके एक शर्मनाक हार के साथ वो ख्वाब चकनाचूर हुआ। मैं यहां ना शिकस्त कबूलने आया और ना ही सुलह की पेशकश करने आया। मैं तो यहां उस शाह का चेहरा देखने आया जो मुझसे इतने खौफ में था कि पिछली 2 जंग से अपना चेहरा छिपा रहा था, जिसने पूरे फारस के सिपाहियों को मिलाकर इतनी ताकतवर फौज बनाई और फिर भी एक बुज़दिल की तरह मेरे खेमे में घुसकर निहत्थे और लाचार सिपाहियों पर तब हमला किया जब मैं वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि उसे खौफ था कि कहीं वो ये जंग हार न जाए। और मैं यहां ये भी बताने आया हूं डरायस कि अलेक्जेंडर कभी पीठ पर वार नहीं करता। वो तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कलेजा बाहर निकाल लेता है। और सबसे अहम बात यह कि मैं यहां उसे देखने आया हूं जिसने सबसे पहले भारत पर कब्जा करने का अपना ख्वाब खोया और अब फारस से अपनी हुकूमत भी खोने वाला है। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर। फारस में मुझे लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं डरायस, और उम्मीद है कि सिकंदर नाम के मायने तुम्हें अच्छी तरह से पता होंगे। तो तैयार रहो डरायस, क्योंकि अब सिकंदर तुम्हारी जमीन, तुम्हारा तख्त और तुम्हारी आजादी छीनने वाला है।
ये मैसेडोनिया के लोग कर क्या रहे हैं? किस तरकीब से हमला करना चाहते हैं ये हमला नहीं है फारूस, खौफ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये अलेक्जेंडर, मगर अब हमारी फौज ताकत देखकर भाग रहा है ये हमारे खौफ से। आपकी बात गलत नहीं हो सकती हुजूर, मगर फिर भी दुश्मन को जंग में मौका नहीं देना चाहिए। सही कहा तुमने मॉशस, अब मैं जैसा कहता वैसा ही करो। क्या ये तरकीब काम करेगी हुजूर? आज से पहले हमें कभी ऐसा नहीं किया। हम जरूर कामयाब होंगे क्लीटस, क्योंकि ये खेल है और खेल खेलना किसे पसंद नहीं। फारसी भी इस खेल को खेलने के लालच से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने देखा, मैंने क्या कहा था। ये जंग की ऐसी बिसात है जिससे डरायस और उसके सिपाही समझ नहीं पाएंगे। हम डरायस की फौज के बिल्कुल बराबर चलते रहेंगे और जैसे इसकी फौज के कुछ सिपाही हम पे हमला करने के लिए आगे बढ़े, बीच में एक दायरा बन जाएगा और उसी दायरे से हम अंदर घुसेंगे, डरायस पर हमला करेंगे। वो देखो क्लीटस, वही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। बेशक आपकी सोच लाजवाब थी। हम पार्टियों को टुकड़ों में बांटने में कामयाब रहे। बेवकूफों ने खुद हमारे आने का रास्ता बना दिया। मैंने आज तक मैदान जंग में ये हालात नहीं देखे। ये अलेक्जेंडर करना क्या चाहता है?